मैं तो बहुत खुश हूँ कि मार्च की मैडनेस खत्म हो गई है। वैसे मेरा ईयर एंड तो काफी बिजी था, पर आपने फाइनेंशियल ईयर को कैसे एंड किया मुझे बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। लास्ट ईयर की तरह मार्च एंड का वेट न करते हुए इस साल मैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स को तो एडवांस में ही प्लानिंग कर रही हूँ। वैसे मिड अप्रैल आ चुका है और अगर आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि थोड़े बहुत फाइनेंसेस अप्रैल से ही रिव्यू कर ले ताकि पूरा साल स्ट्रेस फ्री हो, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आज हम बात करेंगे अबाउट 5 एसेंशियल थिंग्स जो आपके ईयरली स्टार्ट का एक हिस्सा होना चाहिए, which will help you to successfully manage your finances in the short and long term. मैं हूँ सेब हुमीरांका और एंजल वन के चैनल पर आपका स्वागत है। If this is your first time around here, please do subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. शुरू करते हैं नंबर 1 से, which is reviewing your goals. साल की शुरुआत एक अच्छा समय होता है to review progress towards your goals. It is possible friends कि अपने goals को अचीव करने के लिए जो एक टारगेट अमाउंट सेट किया होता है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं और वो अब इंक्रीज हो गए हों। हो सकता है कि आप एक घर खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन प्राइसेस बढ़ गए ड्यू टू रेट हाइक्स। ऐसी सिचुएशन में यू विल हैव टू रिकैलकुलेट द अमाउंट यू विल नीड टू इन्वेस्ट एवरी मंथ, ताकि जब आपको उस अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़े आपके पास उतना अमाउंट अवेलेबल हो। एडिशनली लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आया हो तो अब आपकी प्रायोरिटीज और गोल्स को भी रिवर्क करना पड़ सकता है। सेकेंड इज रिव्यू योर पोर्टफोलियो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का ये मतलब तो नहीं ना कि आप पैसा इन्वेस्ट करके उसके बारे में भूल ही जाए। Even a quarterly या half yearly review is essential, and what better than starting in April itself. ये review help करेगा in analyzing what investments have outperformed, which have performed as per expectations और कौन से फंड्स हैं जिन्होंने अंडरपरफॉर्म किया है। अब अंडरपरफॉर्मिंग फंड्स को एटलीस्ट 1.5 to 2 years तक के पीरियड के लिए रिव्यू करना चाहिए फ्रेंड्स। अब जिन फंड्स ने अंडरपरफॉर्म किया है जरूरी नहीं कि आप उनसे एग्जिट ले लें, बट आप इवेल्युएट करें उसकी परफॉर्मेंस विद द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड और से दैट पर्टिकुलर सेक्टर। अगर पूरे सेक्टर ने ही नेगेटिवली परफॉर्म किया है देन अ स्लाइट डाउनफॉल इन दिस सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड एंड यू माइट want to remain invested in it. Third is to review life insurance and health insurance needs. अगर आपकी लाइफ में कोई significant event आया हो जैसे मैरिज हो गया या becoming a parent, तब आपकी responsibilities भी बढ़ जाती है। हमें अब ये इंश्योर करना है कि आपका लाइफ कवर sufficient है इन सारी responsibilities को कवर करने के लिए। So आपको फिर से calculations करनी पड़ेगी to identify right cover for yourself and additional responsibilities. इसके लिए आप बेसिकली ये याद रख सकते हैं that कवर कितना होना चाहिए should be enough to provide a monthly income to your dependents. सारे डेट्स को रिपे कर सके और फ्यूचर के एक दो बड़े एक्सपेंसेस जैसे बाइंग अ होम और चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए भी इनफ रहे। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको रिव्यू करनी चाहिए टू इनकॉर्पोरेट एनी एडिशनल फैमिली मेंबर इन द पॉलिसी एंड ऑल्सो टू मेक श्योर दैट दे आर कवर्ड। अब सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ना इंडिविजुअल से फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में अपग्रेड और कवर भी बढ़ाने में आपकी हेल्प कर सकती है। Fourth is increase your monthly investment amount. If you wish to reach your financial goal faster, ideal रहेगा अगर आप SIP investment को 10% से बढ़ाए every year with a rise in your income. आप चाहे तो NPS, which is National Pension System में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो 50,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन ऑफर करता है over and above 1.5 lakhs under Section 80C. Fifth is to start your tax planning. अब अप्रैल से ही टैक्स प्लानिंग स्टार्ट करना is actually the best thing you can do, क्योंकि अब आपके पास काफी टाइम है to analyze कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है in order to save the maximum tax possible. इसके साथ ही आपके पास टाइम होगा to evaluate other various investment options which are available in the market. Tax planning start of the financial year में ज्यादा essential है अगर आप market linked products जैसे ELSS या NPS में इन्वेस्ट करना चाहते हो। This will ensure that you benefit from markets ups and downs during the entire year. अगर आप एंड मोमेंट तक वेट करेंगे मार्च एंड तक तो पॉसिबल है आपको ऑल टाइम हाइस पर इन्वेस्ट करना पड़े एंड ऑप्शंस को स्कैन करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये सारे स्टेप्स विल हेल्प यू बेटर योर फाइनेंसेस और आगे साल दर साल आपकी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ रखेगा। होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो हमसे शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.